नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। यमुनानगर का 800 मेगावाट पावर प्लांट 57 महीने में बनेगा। सीएम मनोहर ने 6,900 करोड़ का टेंडर मंजूर किया। बीएचईएल करेगा निर्माण। हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता के नए दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट का निर्माण 57 महीने में पूरा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बीएचईएल को निर्माण के लिए 6,900 करोड़ रुपए का टेंडर अलॉट कर दिया है। सीएम ने यह मंजूरी हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की मीटिंग में दी है। इस मीटिंग में सूबे के बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी, जबकि अभी तक सब क्रिटिकल यूनिट लगी हुई है। ये पहले लगी यूनिट से 8% ज़्यादा क्षमता की है। इसमें कोयले की खपत कम होगी और बिजली सस्ती बनेगी। अंबाला में अनिल विज ने सुनी फरियादें। पिता बोला, बेटे की करंट लगाकर हत्या, पुलिस पर लगाए आरोप, एसआईटी बनाने के निर्देश। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पानीपत के युवक की हत्या व चंडीगढ़ में पिता की आत्महत्या के मामले में पुलिस अधिकारियों को एसआईटी गठित कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। मृतक के पिता ने बेटे की करंट लगाकर हत्या के मामले में पुलिस पर किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने का आरोप लगाया है। इसी तरह उन्होंने हिसार में जमीन पर कब्जा कर व तोड़फोड़ करने के मामले में भी हिसार रेंज की आईजी और एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज मंगलवार को अंबाला छावनी स्थित अपने आवास पर प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। स्कूलों में मिड डे मील के लिए 658 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। केंद्र और राज्य सरकार का इसमें इतना है योगदान। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के 658 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इसमें से राज्य सरकार 457 करोड़ 26 लाख रुपए और केंद्र सरकार 200 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च करेगी। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट को मंजूरी। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित पीएम पोषण योजना की राज्य स्तरीय संचालन सह निगरानी समिति की बैठक में आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। हरियाणा में 9 एयर रूट्स पर नागरिक उड्डयन विभाग ने भरी ऊंची उड़ान, मिलेंगी ये सुविधाएं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नागरिक उड्डयन विभाग ने पिछले 4 वर्षों में प्रगति की ऊंची उड़ान भरते हुए कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने प्रदेश के प्रमुख प्रोजेक्ट हिसार एविएशन हब के बारे में यहां जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों हैदराबाद में एविएशन से संबंधित विंग्स इंडिया 2024 एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 3 MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें पहला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुआ है। हरियाणा सरकार को बड़ी राहत। पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती का परिणाम रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हरियाणा लोक सेवा आयोग की पीजीटी गणित के 315 पद के लिए की जा रही भर्ती का परिणाम रद्द करने के सिंगल बेंच के आदेश पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने अब सिंगल बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। महेंद्रगढ़ निवासी परमिला ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल करते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम को रद्द करने की मांग की थी। लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम हिस्से को चालू करने की गडकरी ने दिए निर्देश। गुरुग्राम के लोग जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे। मंगलवार को एक बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मांग पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को एक्सप्रेसवे का दौरा कर इससे यातायात के लिए खोलने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम हिस्से का कार्य पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिस्से का कार्य पूरा होने में भी 4-5 माह और लग सकते हैं। ऐसे में गुरुग्राम के हिस्से को खोलकर गुरुग्राम के लोगों को राहत दे देनी चाहिए। दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी को लेकर सोनीपत में ट्रैक्टर मार्च। 13 फरवरी को दिल्ली कूच की घोषणा। सोनीपत में दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान नौजवान यूनियन की तरफ से खरखौदा में ट्रैक्टरों के साथ रिहर्सल की गई और मार्च निकाला गया। किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कूच करने वाले हैं। किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने 13 फरवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वो हर हालात में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरियाणा में 75% रोजगार कानून पर रोक का मामला। जवाब तलब का निर्देश। हरियाणा के मूल निवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण दिए जाने को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था।
जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा दायर अपील पर केंद्र सरकार और फरीदाबाद यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन को नोटिस जारी किया। अफगानिस्तान की छात्रा ने राज्यपाल के सामने लगाया जय श्री राम का नारा। भारत को लेकर कही है बड़ी बात। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में चांसलर स्कॉलर इंटरेक्शन मीट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष अफगानिस्तान मूल की मृदा विज्ञान की PhD छात्रा खतेरा काने ने जय श्री राम का नारा लगाया। खतेरा ने कहा कि अपने देश से वो यहाँ आकर पढ़ रही है, उनको कभी परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। छात्रा ने भारत अफगानिस्तान के रिश्ते और बेहतर होने की बात कही है। खट्टर हो या मोदी, वोटिंग रोजगार पर ही होगी। बेरोजगारी को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने सरकार पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने मंगलवार को बयान जारी कर मनोहर लाल सरकार पर प्रदर्शन को रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के आह्वान पर हरियाणा के युवा 7 फरवरी को मुख्यमंत्री खट्टर के आवास पर करनाल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे सवाल उठाएंगे कि जो रोजगार युवाओं के लिए हरियाणा में होना चाहिए था वो कहाँ है। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली क्यों पड़ी हैं, लेकिन पता नहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के युवाओं से इतना क्यों डरते हैं। बिजली मंत्री ने हिसार लोकसभा सीट पर दावा ठोका। चौटाला बोले बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। यहां से ब्रजंत बीजेपी सांसद कुलदीप बिश्नोई भी दावेदार। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने हिसार लोकसभा सीट पर दावा ठोककर सियासी हलचल मचा दी है। मंगलवार को हिसार पहुंचे चौटाला ने कहा था कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। अगर टिकट मिलेगी तो वो भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने हिसार में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की रैली करवाने का भी दावा कर दिया। हिसार लोकसभा सीट से अभी भाजपा के ही ब्रजंत सिंह सांसद हैं। इसके अलावा क्षेत्र के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई भी लगातार हिसार सीट पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस सीट पर दावेदारी जता रही हैं। हरियाणा सहकारिता विभाग घोटाले 185 करोड़ का घोटालेबाजों ने रिव्यू रिपोर्ट गायब की। हवाला से दुबई कनाडा भेजा पैसा। 2005 से रिकॉर्ड खंगाल रही ACB। हरियाणा में सहकारिता विभाग में 100 नहीं 185 करोड़ रुपए का घोटाला है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB के अधिकारी ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि घोटालेबाज मास्टरमाइंडों ने इससे जुड़ी रिव्यू रिपोर्ट ही गायब कर दी। इसके बाद अब ACB ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए 2005 से जारी हुई ग्रांट पर फोकस करना शुरू कर दिया। अभी तक की जांच में ये भी सामने आया कि घोटाले के मेन मास्टरमाइंड अनु कौशिक और स्टालिनजीत सिंह ने सरकारी पैसा हवाला के जरिए कनाडा और दुबई भेजा है। दरअसल सहकारिता विभाग में 2005 के बाद 255 करोड़ रुपए सहकारी समितियों को जारी किए गए। करंट से 2 साल के बच्चे की मौत। फैक्ट्री के लिए गली में रखा था ट्रांसफार्मर, खेलते वक्त चपेट में आया। हरियाणा के पानीपत शहर के काबड़ी रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक फैक्ट्री मालिक और बिजली निगम की लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जिंदगी छीन ली। दरअसल गली में नीचे ही ट्रांसफार्मर रखा हुआ था जिससे फैक्ट्री में सप्लाई जाती थी। इस ट्रांसफार्मर के पास गली में खेलते वक्त 2 साल के बच्चे को करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे के शव को सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां उसका पंचनामा भरवाकर शव गृह में रखवा दिया गया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।